अपने दर्शकों को बता दें, विपक्ष की बैठक पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि INDAI हो सकता है गठबंधन का नाम। बैठक में नाम पर मोहर लग सकती है। INDIA, आई यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये नाम रखा जा सकता है। विपक्ष की बैठक पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। INDIA गठबंधन का नाम हो सकता है। बैठक में नाम पर मोहर लग सकती है। बिल्कुल, तो इंडिया हो सकता है नाम, और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गई है। अनामिका, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की अभी देर है, लेकिन क्या होगा विपक्ष का इंडिया वर्सेस NDA? और इसके पहले भी वैसे तो सुजाता कई नाम तय किए जा चुके हैं, तीसरा नाम है। और अगर इसमें देश के लिए अगर ये विपक्षी दल एक साथ होते हैं, अगर इसलिए क्योंकि अभी चुनाव में समय है, कोई भरोसा नहीं है कि इनमें से लोग अलग हो जाए, NDA के साथ मिल जाए या कोई थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें। अगर ये साथ आते हैं तो इंडिया नाम पर मोहर लग सकती है। और अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 15 से 20 मिनट के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसमें मुमकिन है कि इस नाम का ऐलान हो जाए। लेकिन फिर यही कहूंगी कि अगर तय हो गया, सब लोगों में सामंजस्य बन गया कि हाँ ये नाम रखना है, तभी इस नाम का अनाउंसमेंट होगा। या फिर बैठक आने वाले समय में कहीं और हो सकती है और उसमें कोई नया नाम निकलकर सामने आ सकता है। बिल्कुल, यानी कि नाम को लेकर भी अब कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है, लेकिन असमंजस के बादल जो है वो अभी भी इस नाम पर बने हुए नजर आते हैं। इससे तरह एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जीतन राम मांझी को लेकर के बड़ा अपडेट मिल रहा है। NDA में शामिल हो सकते हैं जीतन राम मांझी। दिल्ली पहुंच चुके हैं, बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं जीतन राम मांझी। 2024 में फिर मोदी PM बनेंगे, ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। नीतीश से बिहार को बर्बाद कर दिया गया, ये भी उन्होंने कहा। हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। NDA की बैठक उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सर, NDA की बैठक आप भी शामिल होने जा रहे हैं, क्या माहौल है? क्या मामला है वो आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक बैठक नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ही चीज कहा जा सकता है कि हम लोग पार्टी को, माने गठबंधन को सशक्त करने के लिए कुछ भी उपाय करना होगा, कुछ भी कुर्बान करना होगा, ये सोच करके हम लोग आए हैं। और महागठबंधन के लोग अभी नेता का चुनाव नहीं कर पाए हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए वैसा कुछ कर रहे हैं। और ये सत्ता प्राप्त तो है ही है, जन सेवा कैसे हो इसके लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त है और इलाही दलों को, घटक दलों को अगर वो बुला करके बात करती है भाजपा और उनका सहयोग लेती है, तो ये भाजपा का बड़प्पन है। नीतीश नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का ये बड़प्पन है कि सबको बुला करके राय ले रहे हैं। तो इसलिए वहाँ सत्ता प्राप्ति के लिए है, यहाँ जन सेवा के लिए फर्क यही है। आप भी कह रहे हैं सत्ता प्राप्ति के लिए बेंगलुरु में बैठक हो रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं जितने भी भ्रष्टाचारी है सब मिले हुए वहाँ पर। देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, सारी बात को जानते हैं, कौन भ्रष्टाचारी है कौन न है हम लोग भी जानते हैं। लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उसके बाद फिर जीतन मांझी को बोलने का क्या औचित्य है? तो जीतन राम मांझी को सुन रहे थे आप, किस तरीके से उन्होंने कहा कि NDA में शामिल हो रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी अब NDA में शामिल हो रहा है। बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। जिनको आप सुन रहे थे उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। नीतीश ने बिहार को बर्बाद किया है, यह भी उन्होंने कहा है। देखिए, शक्ति प्रदर्शन ये माना जा रहा है NDA का, जो आज बैठक हो रही है, और उधर विपक्ष की भी बैठक बेंगलुरु में हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि दोनों ही जो विपक्ष और पक्ष है, दोनों ही शक्ति प्रदर्शन आज अपना कर रहे हैं और वही देखने को भी मिल रहा है। लगभग आप मान लीजिए कि 1.25 घंटा बचा है जब ये बैठक शुरू होने वाली है। सुजाता, बिल्कुल, तो 5 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। NDA से उससे कहीं